महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, इसको पढ़ने का तरीका सुनो। When hydrogen gas and oxygen gas are reacted, then water is formed. सुनो अच्छा से, हिंदी पर सुनो, हिंदी अपना देसी भाषा में। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। ये हो गया सेंटेंस। इसी सेंटेंस को रिएक्शन में लिखो। रिएक्शन में लिखने के लिए एरो का साइन देना पड़ेगा। ये एरो देने का ये मतलब है कि जो एरो का डायरेक्शन है वो प्रोडक्ट को बताता है, वो प्रोडक्ट इधर वाला रिएक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला कि व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस आर रिएक्टेड देन वाटर इज फॉर्म्ड। हिंदी में इसको बोलेंगे जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है, जल का या जल बनता है, ठीक है। ये शब्द भी याद रखना, किताब में ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। अब तुम इस तरह इसको वर्ड में लिख दिया ऐसे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, एक से ज्यादा रिएक्टेंट में प्लस देंगे और वाटर बना एरो देकर के, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं गाइस? वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। वर्ड में लिख देना। इक्वेशन तो है क्योंकि एरो का इस्तेमाल क्यों, प्लस का इस्तेमाल तो इक्वेशन है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट है, मैं समझा रहा हूं, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान दो। मैं इस बात को पहले मैं अभी बेसिक पूरा बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं, ओके। पर मैंने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल को मैंने अभी जो लिखा है बोला था मुझसे, लैंग्वेज से बोलो तो व्हेन, बोलो व्हेन लैंग्वेज बोलो, व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड बोलो लिखाओ ना, ऑक्सीजन गैस आर रिएक्टेड then water is formed। अब तुम बताओ इतना लंबा लिख करके समय खर्च होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बात है कि समय बर्बाद होगा। रिएक्शन के इंफॉर्मेशन को इतना बड़का लिखना, ये तो किताब में लिखा रहेगा ना वर्ड सेंटेंस। हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे कॉपी में, तो हम लोग चाहेंगे कि फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला से नाम लिखना, इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है कि फॉर्मूला लिख दो, काम बन जाएगा। अरे हाइड्रोजन गैस लिखने की तुलना में तुम H2 लिख दो, H2 आसान होगा कि हाइड्रोजन गैस लिखना आसान होगा? H2 लिख दो। अब पढ़ो कि हाइड्रोजन गैस है वो। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा रिएक्शन है, अब इस रिएक्शन को हम इसको ऐसे लिख देंगे। पहले लिखेंगे, एक तरीका ये सुनो, मैंने इसको मैं बोलता हूँ केमिकल इक्वेशन, ध्यान दो, केमिकल इक्वेशन, सब बच्चा ध्यान देना, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। हिंदी लिखाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन को सुना, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन गाइस। सुनो, केमिकल इक्वेशन बट इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे गाइस इसको? अच्छा बताओ, अब थोड़ा छोटा हुआ कि हुआ? इतना बड़ा सेंटेंस को तुमने इतना छोटा लिख दिया, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं गाइस? शब्द समीकरण। कौन समीकरण? वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे, चिंता नहीं करो। ए बेटी बात करो, हम सर फाड़ देंगे, हम बता रहे हैं। अब इसको भी और आसान तरीके से तुम लिख सकते हो सर, दूसरा तरीका सर, ओके। हाँ, ये केवल इक्वेशन है, ओके। अब हाइड्रोजन की जगह H2 लिख दो, प्लस O2 लिख दो और उसका वाटर लिख दो, वाटर का, ये तो और आसान हो गया। इसको बोलेंगे प्योर केमिकल इक्वेशन, इसको बोला जाएगा स्पेशली प्योर केमिकल, ठीक है। हाँ, केमिकल इक्वेशन। आर यू गाइस बुझिए दैट? गाइज बेल, ए मरकंडी, देख रहे हो ऑटोमेटिकली गजब नाम है लेकिन। कहा समझोगी तो ऊपर वाले ने एक चीज तुमको कम दिया। केमिकल इक्वेशन सुनो, ऐसा सुनो, उसी को बढ़ाना मेरा काम है, हम बढ़ाएंगे, तुम चिंता नहीं करो। H2O2 बना है ना, ये जो तरीका है ना, ये लिखने का सबसे शॉर्ट फॉर्म है। तो केमिकल रिएक्शन को, पूरे सेंटेंस को एक सिंबॉलिक फॉर्म देना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन क्या कब बोलेगा? बोला सर, किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, सिंबल के फॉर्म में लिखना, उसमें जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसको फॉर्मूला से लिख देना, उसका सिंबल लिख देना, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। समझे तो? यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, उसको सिंबल में लिख देंगे, जो इसका रिएक्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसका फॉर्मूला लिख देंगे, उसी को बोल देंगे केमिकल इक्वेशन, खत्म। रासायनिक अभिक्रिया को, उसमें भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ है, चाहे वो रिएक्टेंट है, चाहे वो प्रोडक्ट है, उनको सूत्र लिख देंगे, उसका सूत्र क्या लिख देंगे बेटी? सूत्र, मूत्र नहीं, सूत्र, तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है बेटा? हाँ, समझे नहीं? सो दिस इज द, सुना, द, ऐसा नहीं बोलो, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन,
द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। माने कि किसी केमिकल रिएक्शन को उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पर फॉर्मूला लिख दोगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो उसको केमिकल इक्वेशन बोल दोगे, खत्म। अब एक चीज समझो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है बेटा, ध्यान दो। ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन भी दो तरह का, एग्जाम में पूछा हुआ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने बता दिया द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस एक में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो सांकेतिक रूप होता है, सांकेतिक या संक्षिप्त रूप, सबसे शॉर्ट फॉर्म जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बदले में फॉर्मूला लिख दोगे, उसको बोलो केमिकल इक्वेशन। लिखाएंगे सब परिभाषा, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस समझते रहो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, कितना टाइप होता है, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अच्छा एक बात और मैं तुम अभी थोड़ा बता देता हूँ, केमिकल इक्वेशन सुनना चाहते हैं, केमिकल इक्वेशन को देखो, इसमें हम इस इक्वेशन को देखकर हम क्या बताएंगे सर, ऐसा बताएंगे सर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन किया तो बना वाटर, है ना, देख के पढ़ लेंगे। अब उतना लंबा लिखने ये क्वेश्चन लिखा रहता है, देख के तुम पढ़ लो क्या चीज, जैसे मैं बोल दूं इसको पढ़ के बताओ, इसको पढ़ के बताओ, चलो देखते हैं कौन जवाब देता है, ए बी और सी, बता पढ़ के सुनो तो, कब पढ़ोगे, ए और बी रिएक्ट किया और सी बनाया, इसको बोलोगे जब ए बी से रिएक्शन करेगा तो सी बनाएगा, हिंदी बोलोगे ए और बी से अभिक्रिया करेगा तो सी बनाएगा। ए और बी रिएक्टेंट है और सी प्रोडक्ट है, ए और बी अभिकारक है, सी तुम्हारा प्रतिफल है या उत्पाद है। क्या समझ आ गया? अब एक चीज सुना, इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला हूं। क्या तुमको इस ए और बी जो सब्सटेंस है, दो पदार्थ जो अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके, वो उसका स्टेट पता चल रहा है, फिजिकल स्टेट, कि सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस नहीं है, पता नहीं चल रहा है। केमिकल इक्वेशन लिखने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। कब? जब उसका स्टेट दर्शा देते हैं, स्टेट और भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, उससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। केमिकल रिएक्शन ज्यादा, अरे केमिकल, तुम तो इस्तेमाल किताब में केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल करोगे, अब केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चल रहा है कि कौन सॉलिड है कौन, तो अगर गैस ऑलरेडी लिख देंगे, हम मेंशन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं हो जाएगा, ज्यादा जानकारी हो जाएगा कुछ में, वो कौन गैस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन सा टेम्परेचर पर है, कौन सा प्रेशर पर है, सारी बात। तो हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ज्यादा जानकारी वाला बनाने के लिए, उसमें हम लोग उसका जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उसका स्टेट भी दर्शा देता है। क्या कर देता है? स्टेट। तो देखो इसी को मैं लिखने का एक और तरीका, केमिकल इक्वेशन को एक और तरीका सुनो, H2 गैस है, जानते हैं कि H2 गैस है नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पर लिख देंगे जी, गैस के लिए जी लिख देंगे, ब्रेक में करके जी, ओके, और O2 गैस है और वाटर तो लिक्विड है, नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे कोई भी चीज दुनिया में सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, बट जब भी बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में, जैसे वाटर को तुम देखो तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो 25 डिग्री सेल्सियस रूम होता है, वाटर लिक्विड होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात होती है, दुनिया में तो हर चीज सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ठीक है, अरे समझे नहीं? तो H2O लिक्विड के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे वन लिख देंगे, एल नहीं लिखेंगे, वन लिख देंगे, एल ही है, स्मॉल एल ही है लिखने का, लेकिन तरीका ऐसे है, अपने मन से नहीं सर, स्मॉल ऐसे लिख दिया, ना 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 ना, सॉलिड रहेगा तो ऐसे लिख दोगे, गैस रहेगा तो जी लिख दोगे, और लिक्विड रहेगा तो एल लिख दो, स्मॉल छोटा एल, द्रव, ठीक है, ठोस द्रव गैस जानते ना, सॉलिड लिक्विड गैस। और कभी कभी तुमको ब्रेकर में ऐसे दिखा रहेगा AQ, जब कोई सॉल्यूशन है, जैसे नमक पानी का सॉल्यूशन है, नमक पानी का सॉल्यूशन है, तो AQ लगा दो, एक्वस, AQ मतलब एक्वस, जलीय विलयन, NaCl, जैसे नमक पानी का सॉल्यूशन होता है, NaCl को तुमने पानी में डाल दिया, लिखो NaCl एक्वस, है कि मैक्सिमम जो रिएक्शन करवाई जाती है वो एक्वस फॉर्म में होती है, वाटर का सॉल्यूशन होता है उसका, ये बीकर, एक बीकर में इधर देखोगे टेस्ट ट्यूब होता है ना, समझो टेस्ट ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है, दोनों को मिक्स कर दो, रिएक्शन होता है नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग एक्वस लिखते हैं वहां पे, ओके, क्योंकि वाटर का सॉल्यूशन होता है उसमें, ठीक है, वाटर उसमें सॉल्वेंट होता है, इसलिए क्या समझ आएगा बात को, एक्वस लिख देते हैं, एक्वस मतलब जलीय विलयन, कौन विलयन बेटी, कभी कभी तुमको सुनो, हाँ गैस के लिए, कभी कभी गैस के लिए एक चीज सुनो, गैस के लिए कभी कभी एरो उल्टा ऐसे सीधा एरो लगाते हैं, मतलब गैस में लिख के एरो भी लिख सकते हो, जैसे गैस नहीं है, एरो में कभी रिएक्शन में गैस बना, मान लो रिएक्शन में प्रोडक्ट में रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट में गैस बन गया, प्रोडक्ट में गैस बन गया, तो उसमें एरो भी लगा सकते हो, जी भी लिख सकते हो, या ऊपर एरो, नीचे नहीं, मैं लिख देता हूँ, मैं रुको इस सबको लिख देता हूँ, रुको आ जाओ, टू मेक chemical equation, is more informative, माने ज्यादा जानकारी वाला बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव, मैं हिंदी लिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेटिव, ओके। एस किसके लिए चले था? सॉलिड के लिए, हिंदी में ठोस,
एस किसके लिए बताओ, सॉलिड के लिए एस, स्मॉल एस लिखना, ब्रैकेट देकर कैसे, ब्रैकेट देकर ऐसे करके, है ना। और गैस के लिए जी, पहले पहले लिखो ना, पहले लिक्विड लिखो ना, लिक्विड एल, स्मॉल एल लिखना ऐसे 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 एल ऐसे, है ना, ऐसे वन लिख दो, वन लिख दोगे, ये हो जाएगा लिक्विड, द्रव, क्या हो जाएगा बेटा, हिंदी लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जी किसके लिए, ऐसे भी लिख सकते हो, और ऊपर एरो तक ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, समझे नहीं, मैंने ऐसे भी लिख सकते हो, और दोनों किसके लिए, गैस के लिए, दूर यार, ये एरो तो और कंफ्यूजन कर देगा तुमको, कंफ्यूजन कर देगा, दुगुबुन का दुगुबुन का दुगुबुन का, ठीक है गाइस, समझे नहीं, अरे समझे नहीं, ये दोनों एक साथ, या तो ये इस्तेमाल करो, या तो ये इस्तेमाल करो, और ऐसे लिखा रहेगा, एक्वस लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा गाइस, हाँ लिक्विड के लिए खाली वन लिख देंगे, तरीका ये है। और उसके बाद सुन ना, एक्यू लिखा रहेगा, एक्यू लिखा रहेगा ऐसे करके, एक्यू ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब हुआ कि एक्वस, क्या चीज बताओ, AQUEOUS, है ना, एक्वस, जलीय विलयन, कौन विलयन, एक एक्वस, ओके। एक और चीज कभी लिखा रहेगा तुमको, पीपीटी, हाँ सुन पीपीटी बोले, मैंने उल्टा एरो लिखा रहेगा, ऐसे उल्टा एरो, ऐसे उल्टा एरो, क्या चीज बोलो, उल्टा एरो लिखा रहेगा, इसको बोलते हैं पीपीटी, क्या बोलते हैं, पीपीटी, पीपीटी किसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, बताता हूँ, समझाता हूँ, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट हिंदी बोलते हैं अपक्षेप, बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई दो केमिकल तुम डालोगे, अब तुम्हारा उसमें केमिकल जो एक्टिव लाया, अब तुमको डाले, हम दिखाएंगे भी तुमको, एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे भी, चिंता नहीं करना। रिएक्शन जब जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें रिएक्शन करके दिखाएंगे भी तुमको, एक तो कुछ रिएक्शन यहाँ भी करवाएंगे प्रैक्टिकल, और कुछ रिएक्शन तुमको यूट्यूब इस पे दिखाएंगे, स्क्रीन पे, ओके, एनिमेशन दिखाएंगे ताकि तुम देख पाओ, अच्छा लगेगा। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि दो ट्यूब मिला करके कुछ केमिकल बनता है, जो व्हाइट टाइप का, धुंधला जैसा नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुहासा टाइप, कुहासा का बादल के जैसा व्हाइट टाइप का नीचे बन जाता है केमिकल, और वो गांठ की तरह नीचे जमा हो जाता है, बैठ जाता है, माने कि वो पानी में घुलता, गंदी में जाके बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ओके। जैसे देखते नहीं हो कि कभी कभी तुम कपड़ा धोते तो गाद टाइप का बन जाता है, धोने गंदा कपड़ा धोते हो, तेल उला ज्यादा कपड़ा रहता है, उसमें गंदा नहीं निकलता, चिपका रहता है कपड़ा से, हटता नहीं रहता, तो पानी में घुलता नहीं है, उस टाइप का, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, व्हाइट टाइप का तुमको बादल के जैसा बनेगा, बोल सकते हो, सिंपल। वैसे प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का भी हो सकता है, येलो कलर भी हो सकता है, सिंपल बात है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है और पेंदी में जाकर बैठने की उसकी आदत होती है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, अपक्षेप, क्या बोलते हैं हिंदी में, अपक्षेप, समझे। मैंने ऐसे बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ऐसा सब्सटेंस बना जो वाटर में घुलता नहीं है, सॉलिड होता है, लेकिन वाटर में घुलता नहीं, लेकिन क्या होता है, सॉलिड होता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वो येलो कलर का भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, जितने लोग बोल देते हैं व्हाइट होता है, नहीं, व्हाइट भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, समझा बेटा, इंपॉर्टेंट है, समझे। उसके लिए उल्टा एरो लगाते, उल्टा एरो मतलब प्रेसिपिटेट, सीधा एरो नहीं, गैस, ठीक है, अरे समझे, ये सभी चीज तुमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एरो जो लिखते हो उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर सब दिखा सकते हैं, ओके, ताकि इंफॉर्मेटिव ज्यादा हो जाए। फिर टेम्परेचर भी यूज टेम्परेचर, यूज, ओके, ऑन एरो, ऑन एरो क्या क्या यूज करेंगे, टेम्परेचर, ओके गाइस, तापमान, तापमान रे कितना टेम्परेचर पर रिएक्शन हुआ, ऐसे लिखा है, जैसे मान लो कि मैंने बोला S2 N2 रिएक्शन किया, ओके, और यहाँ पर लिखा रहेगा टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसे करके लिखा रहेगा, प्रेशर लिखा रहेगा 200 ATM, ऐसे करके लिखा रहेगा, ऐसे करके, है ना, और यहाँ पर लिखा रहेगा NH3, ओके, और यहाँ पर मैं लिख दो, नीचे भी लिख सकता हूँ गैस, गैस, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव हुआ, यानी ये जो रिएक्शन है इतना टेम्परेचर पे हो रहा है, इतना प्रेशर पे हो रहा है, ये बना रहा है, समझ बात को, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन हुआ, केमिकल इक्वेशन हुआ, समझे। तो टेम्परेचर और इसको प्रेशर को एरो के ऊपर नीचे लिखा जाता है, ये बेसिक है, इसलिए पूरा डिटेल से हर चीज बता रहा हूँ, पूरा बेसिक, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। यूज एरो, यूज ऑन एरो टेम्परेचर, ऐसे ना, ऐसे थोड़ा अच्छा ही कर देता हूँ, यूज टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, और भी देखा सकते हैं, कुछ केमिकल एक्स्ट्रा होता है जो रिएक्शन के स्पीड को चेंज करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, कुछ केमिकल रिएक्शन, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, बेटा सुनो, जैसे ये नाइट्रोजन गैस है, ओके, हाइड्रोजन गैस है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक गैस बनता है जिसका नाम है अमोनिया, क्या नाम है बेटा, अमोनिया गैस, ये बनता है। बट ये रिएक्शन अगर दोनों को एक साथ रख दिया जाएगा ना, 100 साल तक ये दोनों रिएक्शन नहीं होने वाला है। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है अमोनिया का, फर्टिलाइजर में, फलना ढेकाना में, बहुत सारा इसका केमिकल है, इंपॉर्टेंट केमिकल है। अब इंडस्ट्री में बनाना है, कंपनी को बनाना है, कंपनी 100 साल तक इंतजार करेगा,
तो इस रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर का कंडीशन, प्रेशर का कंडीशन चेंज करना पड़ता है। तुमको जितना आसान से लग रहा है कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मान लो हमारे दिमाग में भी तो आ सकता है सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तो वाटर बन गया। सर ऑक्सीजन लाएंगे, हाइड्रोजन लाएंगे, एक बोतल, एक सिलेंडर इधर से हाइड्रोजन का लाएंगे, इधर से ऑक्सीजन लाएंगे, दोनों मिला देंगे, पानी मिल जाएगा। इतना पानी का जो समस्या जो झेल रहा है इंसान, नहीं झेलता। अरे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना, सर हाइड्रोजन गैस पकड़ के लाएंगे, ऑक्सीजन गैस को पकड़ लाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, पानी बनाएंगे और दिक्कत खत्म। इतना पानी का जो समस्या बना वाटर क्राइसिस है, नहीं दिक्कत होता। अरे पहली बात तो ये, इतना आसानी से रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन, शर्त, कि टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है, किसके उपस्थिति में करवाना है। ओके, ऊपर से जो वाटर बनेगा उस वाटर का साइड प्रोडक्ट है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है कि नहीं, क्योंकि हमको तो प्योर वाटर चाहिए ना पीने के लिए। तो बहुत सारा कंडीशन है, ऐसे नहीं रिएक्शन हो जाता है। ऐसा होता तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस भी है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके कुछ केमिकल कुछ बना लेता, लेकिन नहीं करता है, जनरली रिएक्शन नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में। मैंने कंडीशन चेंज करना पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए। कुछ रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है और कुछ रिएक्शन का कंडीशन चेंज करके करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, समझे। और मैं तुमको बता देता हूँ, जो अभी जो वाटर बनने वाले जो रिएक्शन है, जो H2O2 है, एक होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल। ओके, रॉकेट जो जाता है स्पेस में या सैटेलाइट वगैरह जब लॉन्च करना होता है, जिसको SLV बोलते हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, अपने हिंदुस्तान का SLV है वो, ठीक है। तो उसमें रॉकेट में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जाते हैं जो स्पेस में, तो कहाँ से पानी पीते हैं? क्या वो अपना सुसु निकाल के पीते हैं? नो, पानी लेकर जाते हैं नहीं। जो H2 और O2 है, उसका एक बड़ा सा सेटअप अंदर में किया जाता है। वो एक फ्यूल सेटअप होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन और O2, H2O2 फ्यूल सिस्टम, ठीक है। वो एनर्जी भी देता है रॉकेट को और उसका साइड प्रोडक्ट पानी भी होता है। ऐसा सेटअप होता है, वो वही पानी को पीने में, लेकिन उसके लिए सेटअप किया जाता है उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे, समझे। तो वो आपको आगे तक नहीं, खाली ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन किया, रिएक्शन करके वो बना लिया। बोलने में तो बहुत आसान है, बट रिएक्शन होने के लिए एक कंडीशन है, शर्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी एरो के ऊपर लिखा होता है, जैसे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस है, दोनों मिलता है अमोनिया बनाता है। बोलने को क्या है सर, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्शन किया, अमोनिया बना दिया, वाह खुश दिल। बट जानते हो, ये दोनों नाइट्रोजन गैस का एक सिलेंडर यहाँ से लाकर रख दोगे और हाइड्रोजन गैस का दोनों मिला दोगे, अमोनिया नहीं बनेगा। 100 साल लग जाएगा तब भी नहीं बनेगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर और ऊपर से एक केमिकल एक्स्ट्रा डाला जाता है। केमिस्ट्री में एक ऐसा केमिकल जो रिएक्शन के स्पीड को चेंज करे, जनरली बढ़ा दे, कुछ कुछ घटा भी देता है। मैंने कहा कि हमको रिएक्शन घटाने की भी जरूरत पड़ती है। तो जो केमिकल के स्पीड को केमिकल रिएक्शन के स्पीड को, रफ्तार को बदल दे, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते बेटा? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, हिंदी बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहते हैं, जैसे मान लो कि जैसे विराट कोहली खेल रहा था, विराट कोहली क्या कर रहा था? खेल रहा था और उसका बैड लक चल रहा था, खेल रहा था। मैंने कहा अच्छा नहीं, चौका छक्का मारा। जैसे उसकी बीबी आई अनुष्का शर्मा, वाह, अब उसको जोश आ गया, टंग छक्का, चौका। ऐसा एग्जांपल दे रहा मैं तुमको, मैंने वो प्रेरित हो गया, कैटलिस्ट है, माने कि अनुष्का शर्मा कैटलिस्ट है, ठीक है। और समझे, और उसकी फिर उसके मान लो फादर इन लॉ आ गए, ससुर जी आ गए, तो और जो दिखाने लगा ससुर को छक्का चौका मारने लगा, तो प्रमोटर हो गया। क्या हो गया? एग्जांपल के तौर पे कैटलिस्ट क्या है? जो कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर दे। अब चेंज करना ना बेटा, चेंज करना ज्यादा उचित है, बढ़ा भी सकता है। जनरली ज्यादातर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ऐसा होता है जो स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। लेकिन कुछ घटाने की भी कहीं पे जरूरत पड़ती है, कोई बहुत रिएक्शन फास्ट होता है, उसको घटाने की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, आयरन का पाउडर, आयरन का पाउडर, ठीक है। और इस रिएक्शन को जो सालों में होने वाला था, उसको घंटों में करवा देता है। अरे समझे नहीं? ये कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पे। इवन इसके ऊपर एक और केमिकल डाला था, मोलिब्डेनम, ये प्रमोटर है, ठीक है। जो कैटलिस्ट, जो ये कैटलिस्ट की ताकत को चेंज करते बढ़ाता है, कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन के स्पीड को चेंज करता है। बट कैटलिस्ट खुद केमिकल रिएक्शन में खर्चा नहीं होता है, बट उसकी बस उसको स्पीड को चेंज करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो करता है, लेकिन उसमें खर्चा, समझे बात, इंपॉर्टेंट चीज है। कैटलिस्ट वो केमिकल है जो रिएक्शन के स्पीड को चेंज करता है, ठीक है।